इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे इस वीडियो में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा, वहां से आप लोग सारा वीडियो मिल जाएगा आप लोग को। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अब जैसे मैं समझिए इसमें क्या करें, इसमें कह रहा है कि ये जो संख्या दिया है इन संख्या में आपको कौन सी संख्या को घटाना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। उसके बाद कह रहा है इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। अब जो इसमें संख्या को घटाइएगा, जो संख्या प्राप्त होगा उसका वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। जब आप पेज दो पीछे पलटेंगे, ऐसे दो पीछे पेज पलटेंगे तो आप लोग को इस प्रकार देखने को मिलेगा, कितना नंबर, पेज नंबर 93 में जो है आप लोग को इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो इसको जो है यहाँ से यहाँ तक एक बार पढ़ लेना है ताकि आप लोग को जो है समझने में आसानी हो। हम ऐसे भी समझाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको जो है यहाँ से यहाँ तक आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। तो चलिए हम प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को समझते अपने कॉपी में। तो चलिए देख लेते अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए अध्याय 5 प्रश्नावली 5.2 और वर्ग है 8वीं। इसमें प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी सी छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अब जैसे मैं समझिए इसमें क्या कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि ये जो संख्या दिया है ये सभी क्या है, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इन संख्या का पहले आपको वर्गमूल ज्ञात करना है और इन संख्या में कौन सी संख्या को घटाने पे जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। उसके बाद कह रहा है इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें और जो संख्या को घटाइएगा, जो संख्या प्राप्त होगा उनका क्या करना, आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, 90 है। तो देखिए हम 90 को जो है हम आपको ज्ञात करके दिखाते हैं। तो इसका पहले हम वर्गमूल ऐसे करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम इसमें दो संख्याओं पे बार लगाते हैं, यानी जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए अब इसमें आपको समझना है कि किस संख्या का वर्ग जो है हमारा 90 आ रहा है या 90 से कम आ रहा है। तो देखिए किसी भी संख्या का वर्ग जो है हमारा 90 नहीं आएगा। तो इससे छोटा कौन सा है, तो देखिए इससे छोटा हमारा वर्ग देखिएगा वर्गमूल। तो यहाँ देखिए 9 का वर्गमूल कीजिएगा तो 81 आएगा। इससे छोटा है किसी भी संख्या का वर्ग जो है हमारा 90 नहीं आएगा। तो इससे छोटा किसका वर्ग है, तो 9 का वर्ग 81 आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग हमारा 81 होता है। 9 का वर्गमूल कितना आता है, 81 आता है। तो 9 को यहाँ भी ऊपर भी लिखेंगे। उसके बाद देखिए जब 90 में से 81 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 90 में से 81 को घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा। अब देखिए ये जो हमारा प्राप्त होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है हमारा शेषफल। हम पहले लिख लेते हैं, शेषफल हमारा होता है। और ये हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है भागफल, भागफल। और ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है भाजक, भाज्य, भाज्य, ये हमारा भाज्य होता है। और ये जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, भाजक होता है, ये हमारा भाजक होता है। तो अब देखिए इसमें जब 90 में से 81 को घटाएंगे तो हमारा 9। तो इसमें देखिए 90 में से जब 9 को घटाएंगे तो 81 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। 81 का हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें देखिए इसमें 90 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा 81 प्राप्त हो जा रहा है। तो 81 का है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए हम लिख लेते हैं, पहले यहाँ लिखेंगे 90 में से 9 को घटाने पर एक 81 पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें समझिए, आपको इसमें क्या करना है कि इसमें पहले 90 है तो इसमें किस संख्या का वर्ग जो है 81, इसका 90 के बराबर है या 90 से छोटा आ रहा है। तो इसका किसका वर्ग, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आ रहा है। तो इससे छोटा आ रहा है, 9 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो इस 9 को यहाँ भी लिखेंगे, इतना तो समझते हैं। अब तो 9 को घटाएंगे तो 81 का है पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल, इसका 9 का वर्ग हमारा क्या होता है, 81 होता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिए थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या है, यहाँ देखिए 90 में से जब 9 को घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 90 और माइनस कितना, 9 को घटाएंगे तो कितना होगा, 81 हमारा आ रहा है, 81 आ रहा है। तो देखिए 81 का हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। उस प्रकार देखिए यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिखा था कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी सी छोटी संख्या क्या घटाई जाए। इसमें कौन सी संख्या को घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इसमें 9 को घटाएंगे तो 81 हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। अब ये जो संख्या, ये क्या हमारा 81 जो संख्या प्राप्त हुआ इनका वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो 81 हम यहाँ लिखेंगे, 81 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे।
तो यहाँ वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसमें जोड़ा लगाएंगे। अब देखिए इसमें देखना है कि किस संख्या का वर्ग जो है हमारा 81 आ रहा है, 81 से जोड़ा है तो 9 का वर्ग हमारा 81 आता है। देखिए यहाँ भी लिखेंगे 9 और यहाँ 9 9 9 कितना होता है 81 होता है। और उसके बाद इस 9 को ऊपर भी लिखेंगे, ऊपर भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 में 81 81 क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो अब देखिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 9 आएगा। अब या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं, 81 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रूट में 9 गुणे में 9 और जब रूट से बाहर करेंगे तो हमारा 1 9 को लिखते हैं। तो अब देखिए इसमें आपको देखना है कि इसमें देखिए कि इसका किसका वर्ग हमारा, देखिए 9 का इसका 81 का वर्गमूल कितना आया 9 आया। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें किस संख्या है 90 में से 9 को घटाने पर एक 81 पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए 9 को घटाने पे तो कितना को यहाँ लिखेंगे 9 को घटाएंगे और जब ये जो प्राप्त संख्या है, ये जो घटाने पर प्राप्त संख्या 81 प्राप्त हुआ है, इनका वर्गमूल कितना आया 9 आया है 9। तो यह हो गया 9 कमा 9, तो ये हमारा पहला का आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या है हमारा 7581 यानी 7581। इसका कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका भी क्या करेंगे, इसका पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ 7581 है तो 81 लिख लेंगे। अब इसको जोड़ा लगाएंगे, इससे पहला ये जोड़ा हो जाएगा, ये दूसरा जोड़ा। अब इसको जो है हम क्या करेंगे कि वर्गमूल इसका ज्ञात करेंगे। तो अब देखना है कि किस संख्या का वर्ग जो है हमारा क्या रहा है 75 है या इससे छोटा है। तो किसी भी संख्या का वर्ग जो है हमारा 75 नहीं होगा, तो इससे छोटा किसका वर्ग होगा, तो 8 का वर्ग होगा हमारा 64। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे 8 और 8 8 कितना होता है 64 होता है। और इस 8 को जो है हम ऊपर भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे 8 को। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि ये जो है हमारा 8 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 और जब इसमें को घटाएंगे 75 में से 64 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1। अब उसके बाद 7 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1 और ये जो 81 जोड़ा में संख्या है इसको नीचे उतारेंगे, नीचे उतार देंगे। उसके बाद देखिए इसमें जो है 16 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि 1181 आए। तो देखिए इसमें किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो इतना नहीं आएगा, तो इसमें किस संख्या से, इसमें 7 से गुणा करेंगे तो इससे छोटा आएगा, इससे छोटा लेंगे तो इसमें 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 से हमारा क्या आ जाएगा 69 आ जाएगा, 69 आ जाएगा। तो अब देखिए इस 7 को क्या करेंगे, इस 7 से हमने गुणा किया है तो इस 7 को जो है हम ऊपर भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे 7 को। अब देखिए जब इसमें माइनस करेंगे, इसमें जो है एक में से तो 9 जाएगा नहीं, तो इसमें एक पैंचा लेंगे, पैंचा लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। 11 में से जब 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा, इसमें से एक पैंचा नहीं है तो ये हमारा 7 हो गया, 7 में से 6 हो गया 1 हो जाएगा और ये 11 11 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे तो इसमें 12 को यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते भी हैं और या डायरेक्ट हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 7581 में जब 12 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा। देखिए इसमें से जब 1 में से 2 तो घटेगा नहीं तो इसमें पैंचा लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, 11 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 9। उसके बाद देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6 और ये 75 है तो 75 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 7581 में से 12 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7569 हो जाएगा। तब देखिए इसका वर्गमूल, ये जो प्राप्त संख्या है इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। देखिए इसमें प्रश्न में कह रहा था कि इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें, तो देखिए इसमें क्या करना है कि जो संख्या को घटाएंगे और जो संख्या प्राप्त होगा उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 7569 है, 7569 का हम क्या करेंगे पहले वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो इसमें जोड़ा पहले हम लगा देते हैं, जोड़ा लगाएंगे और इसका हम क्या करना है वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो देखिए इसका किसका वर्ग हमारा इसमें देखिएगा तो 8 8 75 तो किसी का वर्ग नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे कि 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64, यहाँ लिखेंगे 64 और इस 8 को क्या लिखेंगे ऊपर भी लिखेंगे यहाँ पे। अब जब 8 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 और इसमें जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1 और 7 में से 6 को घटाएंगे तो इस जगह 1 और यहाँ जो है 69 जोड़ा में है तो इसको 69 को उतारेंगे। अब इसमें किस संख्या से, इसमें जब 7 से आप लोग गुणा कीजिएगा, 7 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 1169, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो शून्य हो जाएगा और इस 7 को क्या लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे इसको। तो इसका किसका है, यहाँ देखिए यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ देखिए 7569 को वर्गमूल कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 87, या इसका वर्गमूल हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखिए रूट 7569 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 87 को 87 गुणे 87 इसको रूट में लिख सकते हैं। 87 का वर्ग हमारा क्या होता है 7569, जब रूट से इसको बाहर करेंगे तो 2 87 है तो केवल 1 87 को लिखते हैं। तो अब देखिए इसका क्या लिखेंगे, देखिए इसमें किसको घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 12 को घटाने पर, यहाँ लिखेंगे 12 कामा कितना, इसका प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का कितना प्राप्त, इसका वर्गमूल ज्ञात किए तो कितना आया 87 आया, तो यहाँ लिखेंगे 87। तो ये दूसरा नंबर का आंसर हो गया, यहाँ लिख लेते हैं हम दूसरा नंबर का आंसर हो गया ये दूसरा नंबर। अब हम समझते हैं तीसरा नंबर।
अब देख लीजिए तीसरा नंबर में हमारा है, तीसरा नंबर है हमारा 1989 है। तो देखिए इसका वर्गमूल कैसे हैं, तो पहले हम 1989 को लिख लिए हैं, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, ऐसे जोड़ा लगाएंगे और इसका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या देखना है कि किस संख्या का वर्ग जो हमारा 19 आ रहा है या 19 से छोटा है। तो इसमें देखिएगा तो किसी का संख्या का वर्ग जो हमारा 19 नहीं आएगा, तो इससे छोटा किसका आएगा, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 का आएगा, तो 4 4 चौके कितना होता है, 16 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16। और इस 4 को क्या लिखेंगे, ऊपर भी हम लिखते हैं, तो ऊपर लिख लेंगे। अब देखिए 4 4 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। अब इसमें देखिए 19 में से जब 16 को घटाएंगे तो देखिए 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 89 है, इसको क्या करेंगे हम, नीचे भी लिखेंगे 89 को। अब इसमें देखना है कि किस संख्या को, यहाँ देखिए 4 4 यहाँ हमारा 16, सॉरी यहाँ 4 4 8 हमारा हो जाएगा, तो यहाँ 8 लिखेंगे, हम 16 लिख दिए, 8 हमारा हो जाएगा, 8 4 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 न होगा, 8 लिख देंगे। अब देखना है कि किस संख्या से गुणा किया जाए कि इसमें जो है 389 आए। तो इसमें देखिए तो इसमें किस संख्या से, इसके 4 में जब गुणा करेंगे, इसमें किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो इसके बराबर नहीं है, तो इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, 4 से ऊपर भी लिखेंगे और इसके 4 से नीचे भी लिखेंगे। अब देखिए इसमें जब 84 में 4 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 336, 300 हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा और 8 में से जब 3 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और ये क्या है, 3 3 कट जाएगा। अब देखिए इसको जब 4 से हमने यहाँ गुणा किया है तो इसको ऊपर भी हम 4 लिखेंगे। अब देखिए इसमें किस संख्या से, इसमें जब 53 को घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 1989 में जब हम 53 को घटाएंगे तो कितना होगा, इसमें घटाएंगे तो हमारा जो देखिए 9 में से 3 गया, हमारा हो जाएगा 6। अब 8 में से जब 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3 और 19 से तो 19 लिखेंगे, 19 से तो 19 को लिख लेंगे। अब देखिए इसमें जब 1989 में जब 53 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1936। तब देखिए ये जो प्राप्त हुआ है संख्या, इसमें घटाए हैं तो इनका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो 1936 का वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल हमारा होता है कितना, 44 गुणे 44, यानी रूट में हम लिख सकते हैं इसको 44 गुणे 44, 44 गुणे 44, सॉरी इसको डायरेक्ट हम लिख लेंगे 44 44। जब इसको रूट से जब बाहर करेंगे तो 144 को लिखेंगे, केवल 144 को लिखते हैं। जब दो संख्या होता है तब रूट से बाहर करते हैं तो केवल एक संख्या का लिखते हैं। तो देखिए इसमें किसका, जब इसमें कौन संख्या को घटानी है, तो 53 को, यहाँ लिखेंगे 53 को घटाना होगा और इसका वर्गमूल जो प्राप्त संख्या है इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 44 हो जाएगा, 44। तो ये हमारा कितना नंबर होगा, ये हमारा तीसरा नंबर का आंसर हो गया। तीसरा नंबर को 53, 44, यानी 53 को इसमें घटाएंगे, ये जो संख्या है इनमें कितना को घटाएंगे, 53 को घटाएंगे तो हमारा प्राप्त संख्या हो जाएगा, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या कितना आ जाएगा, 1936 आएगा। तो इसका जब 1936 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो ये कितना नंबर का हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा तीसरा नंबर का हो गया। अब देखिए चौथा नंबर में हमारा 32 50, तो इसका वर्गमूल पहले हम ज्ञात करेंगे 32 50 से, तो 25 50 को लिखेंगे और इसमें जोड़ा लगाएंगे, ऐसे जोड़ा लगाएंगे और इसका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। तो अब देखना है कि किस संख्या का वर्ग जो है हमारा 32 आ रहा है या 32 से छोटा आ रहा है, तो किसी भी संख्या का वर्ग जो है हमारा 32 नहीं आएगा। तो इससे छोटा किसका आ रहा है, तो यहाँ देखिएगा 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 और 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 36 तो बड़ा आ रहा है, तो इससे छोटा किसका वर्ग आ रहा है, तो 5 का वर्ग आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 5 और 5 कितना होता है, 5 का वर्ग हमारा होता है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 और इस 5 को हम ऊपर भी लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो आप देखिए इसमें 5 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं, आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था हमने प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में, इसको हम जोड़ते हैं। तो इसमें जब घटाएंगे, इसमें 32 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए इसमें 32 में से 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7 और इसमें जब इस 50 को हम, जो जोड़ा में है संख्या 50, तो 50 को हम नीचे लिखेंगे, नीचे लिख लिए। तो उसके बाद देखिए इसमें देखना है कि किस संख्या से गुणा किया जाए कि इसमें 750 है। तो इसमें देखिए 7 से गुणा करेंगे, इससे 7 से गुणा करेंगे तो इससे किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो 750 नहीं आएगा। तो इससे छोटा किस संख्या से गुणा है, तो इसमें 7 से जब गुणा करेंगे, 7 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 789 हो जाएगा, 749 हो जाएगा, 749 होगा। इस 7 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे 7 को। अब देखिए जब इसमें माइनस करेंगे, इस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसमें ये पैंचा लेंगे तो 0 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो एक पैंचा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, 10 में से जब 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4, 4 में से काटेंगे तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये हमारा कट गया। अब यहाँ लिखेंगे कि 3250 में 1 को माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3249 हो जाएगा।
और 3249 हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। इसमें एक को घटाएंगे, कितना, ये शेषफल को हमेशा घटाते हैं, ये यहाँ जो शेषफल प्राप्त होता है उसको हमेशा ही घटाते हैं, आप लोग को याद रखना है। तो ये हमारा शेषफल है, हमारा क्या है, भागफल है, और ये हमारा भाज्य है, और ये हमारा क्या है, भाजक है। तो इसमें किस शेषफल को सिर्फ घटाते हैं। तो जब इसमें 3249 आ रहा है तो 3249 को लिखेंगे। अब इसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 3249 किसका वर्गमूल होगा, तो 3249 जो है 87 का वर्गमूल होगा, 87। तो हम इसको 87 डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप ऐसे 87 गुणे 87 में 87 को जब रूट से बाहर करेंगे 87 में, तो केवल एक 87 को लिखेंगे। तो इसका क्या तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, चौथा नंबर का हो जाएगा। इसमें किसको, एक को घटाना होगा, और 1,87 इसका प्राप्त संख्या का, इसमें जो है 3249 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो 1,57 समझ गए आप लोग। अब देखिए पांचवा नंबर में हमारा है 402। तो अब इसका कैसे वर्गमूल हम पहले ज्ञात करते हैं। 402 है तो 402 लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, ये पहला ये दूसरा। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो अब देखना है कि किस संख्या का वर्ग जो हमारा 4 आ रहा है, 4 से छोटा आ रहा है। तो यहाँ देखिएगा तो 2 का वर्ग हमारा 4 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ भी लिखेंगे 2, और 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। अब 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये 02 है तो 02 को लिखेंगे। अब देखिए इसमें किस संख्या से गुणा किया जाए कि इसमें जो है इसके बराबर है या इससे छोटा है। तो देखिए इसके बराबर नहीं आएगा, किसी भी इसमें संख्या से गुणा किया जाएगा तो 2 के बराबर नहीं आएगा। तो इसमें शून्य से गुणा कीजिएगा, शून्य से गुणा कीजिएगा, शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा, और शून्य में जब 4 से गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या है, इसमें जब शून्य में से जब 2 को घटाएंगे, 2 में से जब शून्य को घटाएंगे तो हो जाएगा 2। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि इस शून्य से गुणा किए तो इस शून्य को ऊपर भी यहाँ लिखेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 402 में से कितना को इसमें माइनस करेंगे, ये माइनस का चिन्ह है। 402 में जो है 2 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 400 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा 400 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें शेषफल को हमेशा घटाते हैं, तो शेषफल हमारा क्या है, 2 है। तो इसमें 400 में 2 को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब इसमें 400 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 का वर्गमूल हम लिख सकते हैं 400 को 20 गुणे 20 लिख सकते हैं, 20 गुणे 20। और जब रूट से बाहर करेंगे तो कितना है, केवल एक 20 को लिखते हैं, रूट से बाहर करते हैं। तो अब देखिए इसका हमारा क्या हो जाएगा, पांचवा नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा कि इसमें किसको घटाएंगे, तो 2 को घटाएंगे तो 2 का इसका जो प्राप्त संख्या है 400, इसमें घटाएं तो प्राप्त संख्या कितना हुआ, 400 प्राप्त हुआ। अब इसका वर्ग 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 20। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा पांचवा नंबर का। अब देख लेते हैं हम छठा नंबर। अब देख लीजिए छठा नंबर में है 825। तो अब देखिए इसका पहले हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 825 है तो 825 को लिखेंगे, और इसमें क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो ये पहला 2 संख्या पे हमेशा जोड़ा लगाते हैं, और ये दूसरा जोड़ा हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखना है कि किस संख्या का वर्ग जो हमारा 8 आ रहा है या 8 से छोटा आ रहा है। तो इसमें जो है किसका वर्ग आएगा, देखिए हम इसमें जो है इसलिए लिख लिए ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, इसको इसलिए लिखें। तो देखिए इसमें किस संख्या का वर्ग हमारा 8 है या 8 से छोटा है, तो किसी भी संख्या का वर्ग जो हमारा 8 नहीं आता है। तो इससे छोटा किसका आता है, तो इसका छोटा आता है हमारा 2 का वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे 2, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, और इस 2 को ऊपर भी यहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो अब देखिए 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और 8 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4, और ये जो जोड़ा में 25 है तो इसको 25 को लिखेंगे। अब इसमें किस संख्या से गुणा किया जाए कि इससे जो है हमारा क्या है, इससे छोटा या इसके बराबर है। तो देखिए इसमें जो है तो देखिए इसमें किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो हमारा 425 नहीं आएगा। तो इससे छोटा लाने के लिए किस संख्या से गुणा करेंगे, तो इससे छोटा लाने के लिए हम 8 से इसमें गुणा करेंगे। 8 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 हटाएंगे 64 के 4 हो जाता है, और 8 चौके 32 और 8 हटाए 64 के 4 हो जाएगा। हाथ में 6 लगा, 8 चौके 32 और 32 6 कितना होता है, 32 और 6 हमारा होता है 38। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इस 8 को हम ऊपर भी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इस 8 से गुणा किया तो इसको ऊपर भी लिखेंगे हम। अब देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो 5 में से जब 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1, और 2 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो एक इसमें पैंचा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया हमारा हो जाएगा 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि 41 को घटाना होगा। यहाँ लिखेंगे 825 में जो है 825 में ये शेषफल शेषफल को हमेशा घटाते हैं, आप लोग को याद रखना है। तो शेषफल क्या है, 41 है। तो 41 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जब 5 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4, और इसमें देखिए ये 2 में से तो 4 घटेगा नहीं, तो एक पैंचा लेंगे, तो पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 में से 4 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 जो हमारा क्या हो जाएगा, एक पैंचा लिए तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक हमेशा छोटा हो जाएगा। तो इसमें जब 825 में से 41 को घटाएंगे तो हो जाएगा 784 हो गया। तो अब देखिए इसका ये प्राप्त संख्या, इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका वर्गमूल हम यहाँ लिखेंगे
784 है, तो 784 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो इसको देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, 784 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो इसमें 28 का वर्ग हमारा क्या आता है, 28 का वर्ग हमारा होता है 784। तो जब रूट से जब बाहर करेंगे तो केवल एक 28 को लिखेंगे, जब दो 28 है तो केवल एक 28 को लिखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, छठा नंबर का हमारा हो जाएगा, छठा आंसर लिखना कि इसमें जो है 41 को घटाना हो, तो 41 का मान, और जो प्राप्त संख्या 784 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आएगा। तो 41 का मान कितना हो जाएगा, 41 का मान हो जाएगा 28। तो हमारा छठा नंबर का आंसर हो गया। अब देखिए इसमें जो है सातवां नंबर है हमारा 4000, तो इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4000 है तो 4000 को पहले लिख लेंगे और इसमें जुड़ा लगाएंगे, इसे जुड़ा लगाएंगे। अब इसका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। अब देखना है कि किस संख्या का वर्ग जो हमारा 40 आ रहा है या 40 से छोटा आ रहा है। तो यहाँ देखिएगा तो इसमें जो है 6 का वर्ग हमारा कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, तो इससे छोटा आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 6, और 6 का वर्ग हमारा क्या आता है, 36 होता है, तो 36 लिखेंगे, और इस 6 को हम ऊपर भी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6 को। अब 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, और जब 36 में से 40 में से जब 36 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4, और ये जो डबल शून्य है तो इसको दो शून्य को उतारेंगे, जोड़ा में है। तो अब इसमें 12 में किस संख्या से गुणा करेंगे, 4 से, तो इसमें किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 400 के बराबर नहीं आएगा। तो इसमें इससे छोटा देखना है, तो इसमें छोटा, इससे छोटा किसका आएगा, तो इसमें जब 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 को ऊपर भी लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं। और उसके बाद जब 123 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 369 हो जाएगा, 69। तो जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है 0 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो इसमें पैंचा एक लेंगे, तो पैंचा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से जब 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1, और ये कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 8, सॉरी 9 हो जाएगा, 9 में से जब 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 में से 3 घटेगा तो ये कट जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें हम लिखेंगे कि 400 में शेषफल को हमेशा घटाते हैं, ये शेषफल है, इसको घटाएंगे तो 4000 में जो है 4000 में 31 को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें जब 0 में से 1 को घटेगा नहीं तो इसमें पैंचा लेंगे तो कितना, तो 4031 में से जब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3969 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो प्राप्त संख्या इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो 3969 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हम ज्ञात कीजिए, किसका वर्ग हो जाएगा, तो इसका हमारा जो वर्गमूल ज्ञात है तो इसमें 63 का वर्ग कीजिएगा, 63 का वर्ग कीजिए तो इसके बराबर हो जाएगा, 63 से 63 में गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, हमारा जगह 3969 आ जाएगा। तो इसमें जब रूट में जब इसको बाहर करेंगे तो केवल एक 63 को लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, छठा नंबर का हमारा हो जाएगा, सातवां नंबर का आंसर हो जाएगा। इसमें किसको घटाएंगे, 31 को घटाएंगे, और 31 का किसका, इसमें जब 4000 में 31 को घटाएंगे तो 3969 है। तो इसका वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग सातवां नंबर समझ गए। अब देखिए 8 नंबर में हमारा है, 8 नंबर में हमारा 2509 है। तो 2509 को क्या करेंगे, इसमें उसका वर्गमूल तो जोड़ा लगाएंगे, दाएं ओर संख्या से दो संख्या से जोड़ा लगाएं, तो ये हमारा जोड़ा लगाएंगे। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो अब देखना है किस संख्या का वर्ग हमारा 25 आ रहा है, 25 से छोटा आ रहा है। तो यहाँ देखिए 5 का वर्ग हमारा 25 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 5, 5 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 25। और इस 5 को जो हम ऊपर भी लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं 5 को। अब जब यहाँ देखिए 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसमें जब 25 में से जब 25 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। अब ये जो 09 है तो ये 09 को हम नीचे उतारेंगे। तो अब देखिए इसमें किस संख्या से गुणा करें कि इसमें जो है 9 आया, इसमें 9 से छोटा है, तो इसमें देखिएगा किसी भी संख्या से इसमें गुणा कीजिएगा तो 9 के बराबर नहीं आएगा। तो इससे छोटा, इसमें जब शून्य से गुणा करेंगे, यहाँ भी शून्य लिखेंगे, यहाँ भी शून्य, जब शून्य से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब जब ये इसमें शून्य से गुणा किए तो इसको ऊपर भी शून्य को लिखेंगे, ऊपर भी शून्य को लिखेंगे। तो अब जगह जब जो है 9 में से शून्य को घटाएंगे तो हो जाएगा 9। तो अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे 25, शेषफल को हमेशा घटाते हैं, तो 2509 में जब कितना को 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 2500 हो जाएगा। 9 को घटाएंगे तो 2509 में से 9 को घटाएंगे तो 2500 हो जाएगा। अब ये जो 25 प्राप्त हुआ है इसका हमेशा शेषफल को घटाते हैं, ये हमारा शेषफल 9 है, तो इसमें जो है भाजक में जो है शेषफल को घटाते हैं, तो ये हमारा 2509 में 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2500। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 2500 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 2500 का वर्गमूल कितना होता है। 2500 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं
50 गुणे 50 इसको लिख सकते हैं। 50 का वन में कितना होता है 25 होता है। जब इसको रूट से बाहर करेंगे तो 25 जब 50 को 2 50 है तो जब रूट से बाहर करेंगे तो केवल एक 50 को लिखेंगे, केवल एक 50 को। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि इसमें लिखना है कि आप लोग को देखिए इसमें किसका 9 को घटाना होगा, तो 9 को घटाना होगा और प्राप्त इसमें जो 9 को घटाएं तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा 2500 प्राप्त हुआ है। तो इस 2500 का जब वर्गमूल आप ज्ञात कीजिएगा तो इसमें 50 आएगा, तो 50 को यहाँ लिखेंगे तो यानी जो है 9 को इसमें घटाना होगा और जो प्राप्त संख्या इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 50 हो गया। तो ये किसका नंबर का हो गया 8वां नंबर का हो गया। तो इस प्रकार आप लोग को इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए। वीडियो लंबा हो रही है इसलिए वीडियो को एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इनसे आगे देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। और